हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके मुंह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, महक आती है, स्मेल आती है, तो किस तरह से आप उसे दूर कर सकते हैं, वो भी घरेलू तरीके से, आयुर्वेदिक तरीकों से और एकदम नेचुरल तरीकों से। तो इसके लिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, घरेलू उपाय बताने से पहले मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा जो कि मुँह के दुर्गंध से है। देखिए दोस्तों, मैं फर्स्ट क्लास यानी कि पहली से लेकर 8वीं तक यानी कि 8th क्लास तक गाँव में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं बाहर गया, मतलब गांव से शहर गया और 9th में मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगा। चूँकि मैं प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ा तो वहाँ वो लोग बोले मेरे को, टीचर लोग, कि आप ट्यूशन जाइए, थोड़ा गधे हो आप मैथ्स में, तो आप ट्यूशन जाइए। वैसे मैं जब गांव में पढ़ता था गवर्नमेंट स्कूल में, तो हमेशा मैं फर्स्ट आता था, मैथ्स में फर्स्ट आता था, क्योंकि मैं मैथ्स रट लेता था। किंतु 8th क्लास तक मैं मैथ्स रटा, लेकिन जब मैं 9th क्लास में गया, 9वीं में गया, तो वो लोग मैथ्स समझाने लगे और जो समझाते थे वो मेरे सर के ऊपर से जाता था, मुझे समझ नहीं आता था अच्छे से मैथ्स। तो वो लोग बोले कि ट्यूशन जाओ, तो मैं भी ट्यूशन जाना शुरू कर दिया। अब ट्यूशन जाना शुरू किया तो जो ट्यूशन की टाइमिंग थी वह थी सुबह 6 बजे, और 6 बजे जाता था। तो एक इंजीनियरिंग किए हुए व्यक्ति थे, सर थे, वो मेरे को मैथ्स पढ़ाते थे। वो इंजीनियरिंग एक्चुअली लास्ट ईयर में थे, लास्ट सेम था उनका, ऐसा कुछ मेरे को याद आ रहा है। लेकिन वो मैथ्स पढ़ाते थे, इतना मेरे को याद है, उनका फेस याद है और उनकी हरकतें याद है। वो 6 बजे उठ जाते थे सुबह, और सुबह उठते साथ वही आके हमें ट्यूशन पढ़ाते थे। हम लोग लगभग 5-6 लड़के थे और वही 5-6 लड़कियां भी थी। तो ऐसे हम लोग 12 लोग थे जो उनसे ट्यूशन पढ़ते थे। तो वह सुबह 6 बजे उठ के ब्रश नहीं करते थे, वह डायरेक्ट आके हमें ट्यूशन पढ़ाते थे। तो शुरू में तो जब स्टार्टिंग टाइम ख़राब लगता था, चेहरे को देख के पता चल जाता था कि ब्रश नहीं किए हैं और सीधा सुबह उठने के पश्चात आ गए हमको ट्यूशन पढ़ाने। लेकिन उनके मुंह से बदबू नहीं आती थी, महक नहीं आती थी, स्मेल नहीं आती थी। फिर बाद में ऐसी चर्चा चला दोस्तों में, तो पता चला कि वो महक इसलिए नहीं आती क्योंकि वो इलायची खाते थे। एकदम रामबाड़ इलाज है इलायची, अगर आपके मुंह से महक आ रही है या बदबू आ रही है। चूँकि एक रामबाड़ इलाज यह भी है कि सेंट्रल फ्रेश खा सकते हैं, या फिर आप माउथ फ्रेशनर खरीद सकते हैं, 40-50 रुपये मिल जाता है। वो बहुत सारे इसके रामबाड़ इलाज है, लेकिन सबसे बड़ा रामबाड़ इलाज, आयुर्वेदिक इलाज कोई है तो वो है इलायची। सिर्फ एक इलायची को दबा लो मुँह में, मेरे ख्याल से सुबह से लेकर रात तक नहीं आता, फिर बदबू, दाना भर बदबू नहीं आता था। और मैं थोड़ा टाइम में स्टार्ट किया था, जैसे जुलाई में हो गया था ट्यूशन स्टार्ट, लेकिन मैं अक्टूबर में चालू किया था ट्यूशन पढ़ना। तो जो लोग जुलाई बैच के थे वे बताते थे मुझे कि जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ने आए थे ट्यूशन, तो ये जो इंजीनियरिंग वाले सर हैं उनके मुँह से बहुत बदबू आता था। फिर उनकी माँ ने उन्हें कहा कि आप इलायची खाना शुरू करो, स्टूडेंट लोग में गलत प्रभाव पड़ता है, इसलिए वो इलायची खाना शुरू कर दिए। तो दोस्तों, रामबाड़ इलाज है इलायची आपके मुंह के बदबू को दूर करने का। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए, अगर मैं आपको उपाय बताऊं तो उससे पहले मैं आपको कारण बताता हूं। उपाय से पहले मैं कारण बताकर स्पष्ट कर देता हूं कि आखिर मुंह से बदबू आती क्यों है। तो देखिए दोस्तों, हम सुबह से लेके जो भी रात तक खाते हैं, हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के पश्चात ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद हम कुछ भी खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम लंच करते हैं, फिर शाम को फिर कुछ नाश्ता करते हैं, दोपहर में भी कुछ खाते हैं, है ना, फिर रात में फिर हम डिनर करते हैं। इतना कुछ हम खाते पीते हैं और उस बीच में हम बिल्कुल भी दांत की सफाई नहीं करते। तो हम जितना भी खाना खाते हैं वह सभी हमारे पेट में थोड़ी जाता है, कुछ जो खाना रहता है वह हमारे दांतों में फंस जाता है और धीरे धीरे वो सड़ने लगता है। सड़ने के पश्चात वो बदबू देता है। तो मेन जो रीज़न है वह खाने का सड़ना है, जो कि हमारे दांतों, हमारे मुंह के बीच होता है। तो हमें उसे सड़ने से रोकना है, यानी कि सड़ने से पहले उस खाने को बाहर निकाल कर फेंक देना है। इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है, आपको रात को ब्रश करना है। दोस्तों, आप सुबह ब्रश करते हो या ना करते हो ये मायने नहीं रखता, आप रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिए, क्योंकि सुबह से आप जो खाते हो ना, वह खाना धीरे धीरे करके आपके मुंह में जमा होते होते सड़ने लगता है और रात को एकदम सड़ जाता है और सुबह एकदम सड़ के चिपक जाता है। और सामान्य रूप से आप ब्रश जो करते हैं ना, सामान्य रूप से ब्रश करने में वह जो कीटाणु रहते हैं, वह सड़े हुए जो खाने रहते हैं, वह बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए आपको ब्रश करना है रात को सोने से पहले। साथ ही साथ आप और क्या कर सकते हैं, आप सुबह उठने के पश्चात 1 गिलास पानी में आधा चम्मच नमक डालकर उसे घोल कर गुलगुला कर सकते हैं, और थूकना जो होता है वो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे उपाय हैं। सेंटर फ्रेश खाइए, च्युइंगम खाने से कोई बुराई नहीं है यार, आदमी पेट दर्द करता है बोलते हैं च्युइंगम खाने से। च्युइंगम खाने से दांत की सफाई होती है, कम से कम 2 दिन में तो च्युइंगम खाते रहिए, पर डे एक च्युइंगम खाते रहिए यार। च्युइंगम खाने से दांत की सफाई होती है, मुंह की बदबू जो होती है वह दूर होती है। और क्या कर सकते हैं, 40-50 रुपये में मेडिकल स्टोर में मिलता है माउथ फ्रेशनर। यदि एकदम ही ज़्यादा बदबू है तो उससे सफाई कीजिए दांतों की, इसे दूर करिए। आपको अच्छा लगता होगा कि नहीं लगता होगा नहीं पता, पर सामने वाले बैठे व्यक्ति को बहुत खराब लगता है यदि आपके मुंह से बदबू आती है, तो इसे दूर कीजिए।
जो भी घरेलू उपाय बताया उसको अपनाइए और रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिए। यदि आप इसको रूटीन में शामिल करोगे तो आपके मुंह की बदबू आराम से दूर हो जाएगी बिना कुछ उपाय किए। तो दोस्तों अब अलविदा चाहता हूँ। मेरे द्वारा दी गई ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो अक्सर मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद।